खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। सभी देह भान मुक्त सुलटे सहज योगियों को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। सदा खुश रहो। कैसे रहें सदा खुश? थोड़ी सी खुशी शक्ति पाने के लिए हम देख रहे हैं आज इंसान दर दर धक्के खा रहा है, भटक रहा है। आज 24 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली में खुशी के सागर शिव बाबा हमें सदा खुश रहने की सहज युक्ति बताते हैं, जिससे हम ताकतवर भी बन जाएंगे। द्वापर युग में हमने क्या क्या किया, आज ये भी इतिहास जानेंगे। भक्ति मार्ग में हम भगवान की जाने अनजाने कैसे ग्लानि करते आए, हमें पता भी नहीं चला। बाबा ने आकर हमारी गलती का हमें एहसास कराया, तो अब हमारी ही जिम्मेवारी है अपने भाई बहनों को हम इस दोजख से रसातल से निकाल विश्व का मालिक बनने का रास्ता दिखाएं। सदा साक्षी और खुशनुमा बनने के लिए सुनते हैं आज की सतवाणी। मीठे बच्चे बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। सदा खुश रहने के लिए, अपार खुशी का अनुभव करने के लिए बाबा कहते हैं बाबा के साथ रहो। एक बच्चे को अपनी माँ के साथ रहने में कितनी खुशी मिलती है। गुजराती में कहते हैं ना, बा को माँ को बा कहा जाता है, तो यहाँ पे तो बा जो माँ से भी ज़्यादा खुशी दे, दुगनी खुशी दे, अपार खुशी दे, वो है बाबा। तो बाबा के साथ रहना है, अपार खुशी का अनुभव होगा। प्रश्न है, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? बाबा उत्तर में कहते, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है, ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। सदा बाबा के साथ रहेंगे, बाबा के बारे में सोचेंगे, बाबा की जो महिमा है वो यदि हमें स्मृति में रहेगी और निश्चय होगा कि हम भी जो विश्व का मालिक बाप है उनसे पढ़ रहे हैं और विश्व का परिवर्तन हम कर सकते हैं, हमें भी विश्व का मालिक बनना है, तो ऐसे बच्चों को बाप से ताकत मिलती है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, मास्टर खुशी का सागर बनना है, तो खुशी के सागर में समाये रहना है, सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। फिर से सारे विश्व का बाप तो एक ही है, यह बच्चों को निश्चय होता है।
सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना दिमाग में बैठता है, दिमाग में बैठती है ये बात, क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान, लोहे का बर्तन, आयरन एजेड। दिमाग आत्मा में होता है तो इतना दिमाग में बैठता है। आत्मा में मन बुद्धि संस्कार, बुद्धि तो दिमाग में बैठता है, बुद्धि में बैठती है ये बात। इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हम बेहद विश्व को पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। यह जानते हो या समझते हो, गरीब दोजक में हैं, बाकी सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले बहिश्त में हैं। धन वालों के लिए क्या भी स्वर्ग है और गरीबों के लिए नरक है। बाप समझाते हैं इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब दोजक में हैं। बहिश्त और दोजक कहा जाता है ना, स्वर्ग और नरक। तो इस समय सब दोजक में हैं, नरक में हैं, हेल में हैं। यह सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी छोटी है। इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है या भुला देते हो। विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में यह याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है। सारा दिन बुद्धि में याद है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है। यह हमारी बुद्धि देहधारियों में है। कितना समय बैठता है दिमाग में ये बातें, कितने समय बैठती हैं? घंटा, आधा घंटा या सारा दिन? यह दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए। ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में रहे, इसके लिए भी शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, समझ चाहिए। ईश्वर परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहाँ साथ नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। जैसे कोई का पति बाहर में, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़ी कहेगी कि हमारे साथ है। बेहद का बाप तो एक ही है। बाप सब में तो नहीं है ना, बाप जरूर एक जगह बैठता होगा। बाबा तो एक जगह है ना, लेकिन देखो बाबा का प्यार हमें हर जगह अनुभव होता है। इसीलिए भक्ति में हमने कहा सर्वव्यापी है। प्यार अनुभव होता है। और फिर भक्ति में डर के कारण भी, भय के कारण भी कह दिया कि भगवान देखता है, ताकि गलत काम न करे, कह दिया सर्वव्यापी है। और बाबा की शक्तियाँ भी हमें हर जगह अनुभव होती हैं, इसलिए भी कह दिया भक्ति में कि सर्वव्यापी है। तो बाबा कहते हैं कि परम पिता परमात्मा ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं। जब तुम वहाँ अपने घरे में रहते हो, घरों में, अपने कार्यस्थलों पर, तो वहाँ साथ नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। क्यों? क्योंकि हम सेंटर पे हैं, तो हमें पता है कि हम बाबा का ज्ञान सुनने आए हैं, मुरली सुनने आए हैं। मधुबन में है, वातावरण, वायुमंडल ऐसा है, योग युक्त है, ब्राह्मण परिवार साथ में है। तो बुद्धि में ये रहता है कि हाँ, जैसे कि हम बाबा के साथ हैं। लेकिन ऐसे तो बाबा एक जगह ही है ना, परम धाम में है। अब देहधारी है, कोई कहीं गया है तो बोल नहीं सकते हैं ना कि वो अभी हमारे साथ में नहीं है। तो बाबा तो यहाँ प्रैक्टिकल में साथ है, क्योंकि निराकार है। तो कहीं भी हम बाबा के साथ का अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाप तो एक ही है। बाप सब में तो नहीं है ना, बाप जरूर एक जगह बैठता होगा। तो यह दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे हैं। और ये तो साकार मुरली है। तो उस समय मधुबन में साकार में मुरली सुनते तो दिमाग में रहता है कि हाँ, बाबा के साथ हैं हम, बाबा यहाँ हमारे सम्मुख है, हम बाबा के सम्मुख हैं। तो ये साकार मुरली है, इसलिए बाबा ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है बाबा। तो बाबा कहते हैं कि तो ये दिमाग में आता है तुम्हारे कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे हैं। दिल में इतना अपने को लायक समझते हो कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। इससे जास्ती खुशी का खजाना तो
कोई को मिलता नहीं, स्वयं भगवान मिल गया, बाबा डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं, इतनी प्राप्तियां हैं, इससे ज़्यादा कुछ खुशी हो सकती है? अभी तुमको मालूम पड़ा है यह बनने वाले हैं, विश्व का मालिक बनने वाले हैं, तो कितनी खुशी की बात है। यह देवताएं कहाँ के मालिक हैं यह भी समझते हो, भारत में ही देवताएं होकर गए हैं, ये तो सारे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। इतना दिमाग में है, वह चलन है, अब दिमाग में है। हाँ, ऐसा लक्ष्य है तो लक्षण है, चलन ऐसी है, वह बातचीत करने का ढंग है, वह दिमाग है। देखो आज बाबा बार बार दिमाग की बात कर रहे हैं कि ऐसी बुद्धि है, ऐसे लक्षण हैं। कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, किसको नुकसान पहुंचाया, किसकी ग्लानि कर दी, ऐसी चलन तो नहीं चलते। सतयुग में यह कभी कोई की ग्लानि थोड़े करते हैं, वहाँ ग्लानि के छीछी ख्यालात वाले होंगे ही नहीं। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, निंदा, ग्लानि, ये सब वहाँ पर नहीं है। बाप तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं, तुम बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम हाथ उठाते हो परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, यह दिमाग में जोर से बैठता है। बाबा जानते हैं बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है। सोडा वाटर, हाँ, कभी बहुत नशे में और कभी एकदम फ्लैट पानी जैसे। सोडा वाटर, पहले तो खोलो ढक्कन तो बुलबुले होते हैं, तो इतना जोश है, इतना उमंग है, और फिर जैसे कि एकदम सादा पानी, ठंडे हो जाते हैं। तो सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब हैं पतित। रावण संप्रदाय कथा है ना, राम ने बंदरों की सेना ली, फिर यह किया। अभी तुम जानते हो बाबा रावण पर जीत पहनाकर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम फट से कहेंगे हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, जैसे टीचर कहेंगे हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं, निश्चय से पढ़ाते हैं और वह बन जाते हैं। पढ़ने वाले भी नंबरवार होते हैं ना, फिर पद भी नंबरवार पाते हैं, यह भी पढ़ाई है। बाबा एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे हैं, तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। खुशी की बात है ना, ICS पढ़ने वाले भी समझेंगे हम यह पढ़कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे। देखो IAS ICS की पढ़ाई जो पढ़ते हैं उनको पता है ना कि इस पढ़ाई से हमको ये फ़ायदे हैं, ऐसा पद पोजीशन मिलेगा, ऐसे सैलरी मिलेगी, फिर हम ऐसा घर बनाएंगे, ये करेंगे, प्लानिंग है। तो IAS, हाँ, I am soul, ICS I see souls, तो मैं भी आत्मा हूँ, औरों को भी आत्मा देखना है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में चलता है। यहाँ फिर तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, सबको पढ़ना है, पवित्र बनना है। बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। बाप कहते हैं अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो की कमाई चट हो जाएगी। बाबा के अलावा किसी भी देहधारी का ख्याल मन में आया ना तो की कमाई चट हो जाएगी। यह मृत्यु लोक पुरानी दुनिया है, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, सरकमस्टांस भी ऐसे हैं, दिख रहे हैं ना अब तो आसार। बाप हमको पढ़ाते ही हैं अमर लोक के लिए, सारी दुनिया का चक्र बाप समझाते हैं। हाथ में कोई भी पुस्तक नहीं है, ओरली ही बाप समझाते हैं। ज्ञान सागर को पुस्तक की क्या दरकार है। पहली बात कौन से समझाते हैं? बाप पहली बात कौन सी समझाते हैं? अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा भगवान बाप का बच्चा है। यह है सबसे पहली बात, खुद को आत्मा निश्चय करो। और आत्मा कौन है? भगवान बाप का बच्चा है। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। फिर वहाँ से नंबरवार यहाँ आते जाते हैं पार्ट बजाने के लिए। यह बड़ी बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पार्ट बजाने भारत में नई दुनिया में आते हैं। यह उन्हों की एक्टिविटी है। तुम उनकी महिमा भी गाते हो, क्या उन्हों को मल्टी मिलियनेयर कहेंगे?
गिन सकते हैं इतनी जायदाद, धन, वैभव श्री लक्ष्मी श्री नारायण के पास जो है, देवताओं के पास जो है, उसकी गिनती हो सकती है? उन लोगों के पास तो अनगिनत अथाह धन रहता है। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, यह लोग, क्योंकि बाप तो बेहद का है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा बेहद के हैं तो यही बोलेंगे ना, ये लोग। तो इन लोगों के पास धन था, माना देवताओं के पास आखिर 4 धन, तो ये तो ड्रामा है। तो जैसे शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा साहूकार बनाया, तो भक्ति मार्ग में फिर उनका शिव बाबा का मंदिर बनाते हैं पूजा के लिए। पहले पहले उनकी पूजा करते हैं, जिसने पूज्य बनाया। तो द्वापर से पूजा शुरू हुई। राजा विक्रमादित्य, देखो श्री नारायण की आत्मा, ब्रह्मा बाबा वही आत्मा। तो बाबा कहते हैं जिसने पूज्य बनाया, फिर उनकी पूजा करते हैं। बाप रोज रोज समझाते तो बहुत है। क्यों समझाते हैं? नशा चढ़ाने के लिए। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते हैं वह सर्विस में लगे रहते हैं तो ताजे रहते हैं, नहीं तो बासी हो जाते हैं। ताजा मतलब खिला हुआ, बिल्कुल खुशहाल। सेवा नहीं करेंगे, औरों को बताएंगे नहीं, तो जैसे कि मुरझाए हुए बासी, उमंग उत्साह ही नहीं है, आलस अलबेलेपन में है। बच्चे जानते हैं बरोबर यह भारत में राज्य करते थे तो और कोई धर्म नहीं था, डेटिज्म ही थी। फिर बाद में और धर्म आए हैं। अभी तुम समझते हो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। सतयुग आदि में यह राज्य करते थे, फिर 84 के चक्र में आए हैं। बच्चे जानते हैं यह है बेहद की पढ़ाई। जन्म जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ते आए हो, इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए। सारी सृष्टि को पलटाने वाला, रिजुविनेट करने वाला, अर्थात नर्क को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इतना जरूर है, मुक्ति धाम तो सब जा सकते हैं, स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे। अब जो बाबा से पढ़ाई पढ़ेंगे, जो रेजुविनेट होंगे, वही स्वर्ग में आएंगे। यह अब तुम जानते हो। हमको बाप इस विषय सागर विश्यालय से निकालते हैं। अभी बरोबर विश्यालय है, कब से शुरू होता है यह भी तुम जान चुके हो। 2500 वर्ष हुआ जब यह रावण राज्य शुरू हुआ है, भक्ति शुरू हुई है। उस समय देवी देवता धर्म वाले ही हैं, वह वाम मार्ग में आ गए, भक्ति के लिए ही मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया हुआ है, हिस्ट्री तो सुनी है। हिस्ट्री सुनी ना, देखो बाबा ने बताया हमें, पहला मंदिर सोमनाथ का, हीरे का शिवलिंग। उस एक मंदिर को महमूद गजनवी लूटने के लिए 17 बार आया। सोचो कितना धन होगा जो इतनी बार लूटने आना पड़ा। तो मंदिर में क्या था, तो उस समय कितने धनवान होंगे। जब द्वापर में इतने धनवान, तो सतयुग त्रेता में सोचो कितना धन होगा। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला है। ये तो एक मंदिर के बारे में इतिहास में है, बाकी इतने मंदिर थे, बहुत मंदिरों को लूटा है। देखो मुगलों ने लूटा पहले, और फिर अंग्रेजों ने लूटा। तो बाबा कहते हैं हिस्ट्री में तो करके एक का नाम डाला है। मंदिर तो बहुत से राजाएं बनाते हैं, एक दो को देख पूजा तो सब करेंगे ना, ढेर मंदिर होंगे। सिर्फ एक को तो नहीं लूटा होगा, दूसरे भी मंदिर आसपास होंगे। वहाँ गांव कोई दूर दूर नहीं होते हैं, एक दो के नज़दीक ही होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेन आदि तो नहीं होगी ना। ट्रेन थी तब, पहले तो एक ही खंड था ना, फिर धीरे धीरे देखो और खंड हुए। तो बाबा कहते हैं कि पहले तो सिर्फ एक मंदिर को नहीं लूटा, दूसरे भी मंदिर आसपास होंगे। गांव कोई दूर दूर नहीं था, पहले सब नज़दीक थे। तो वहाँ ट्रेन वगैरह पहले तो नहीं थी, सब धीरे धीरे आविष्कार हुआ है, खोज हुई, आविष्कार हुआ, आवश्यकताएं बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, तो देखो सब धीरे धीरे फैला। तो बाबा कहते हैं बहुत नज़दीक एक दो के रहते होंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है।
अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े से बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं। यह तो नशा होना चाहिए ना। घर में कभी रोना पीटना नहीं है, मन में भी रोना पीटना नहीं है। चलो घर में नहीं रोए पीटे, लेकिन मन में भी बहुत रोते पीटते हैं, तो मन का भी रोना पीटना खत्म हो जाए। अब तो यहाँ तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह है बीच का समय, जबकि तुम चेंज होते हो। किसके बीच का समय? कलयुग और सतयुग के बीच का समय, पुरानी और नई दुनिया के बीच का समय। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो। भगवान तुमको पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को पलटाते हैं, पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। जिस नई दुनिया का फिर तुमको मालिक बनना है। बाप बांधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए। कोई भी चीज़ से हमें मुक्ति चाहिए, कोई भी समस्या हो, बाबा सबका समाधान देते हैं, सबके लिए युक्ति बताते हैं। बंधा हुआ है बाबा। बाबा जैसा कंसल्टेंट कोई भी नहीं है, सुप्रीम। तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है। अब बाबा तो बता देते हैं, युक्ति मिल गई, इलाज मिल गया, अमल तो करना है ना, मानना है, कहना। यह तो समझते हो हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तुम यह थोड़े ही जानते थे कि हमारी राजधानी थी। अभी बाप ने समझाया है। रावण के राज्य में तुम बहुत दुखी हो। इसको ही कहा जाता है विकारी दुनिया। यह देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, अपने को विकारी कहते हैं। देवताओं की मूर्तियों के आगे जाके कहते हैं मैं नीच खल पापी कामी। तो बाबा कहते हैं अब यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, जरा भी किसको पता नहीं है। बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। पारस बुद्धि सतयुग में थे तो विश्व के मालिक थे, अथाह सुखी थे। उसका नाम ही है सुखधाम। यहाँ तो अथाह दुख है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे है, यह भी बाप समझाते हैं। सुख कितना समय, दुख कितना समय चलता है, मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते रहते हैं। समझाने वाला तो है बेहद का बाप। श्री कृष्ण को बेहद का बाप थोड़े ही कहेंगे, दिल से लगता ही नहीं। श्री कृष्ण सबका बाप हो सकता है? हाँ, ये बात जचती ही नहीं है, दिल से लगती ही नहीं है। परंतु किसको बाप कहें, कुछ भी समझते नहीं। भगवान समझाते हैं, मेरी ग्लानि करते हैं, मैं तुमको देवता बनाता हूँ। मेरी कितनी ग्लानि की है, फिर देवताओं की भी ग्लानि कर दी है। इतने मूढ़मती मनुष्य बन पड़े हैं। कहते हैं भज गोविंदम भज गोपालम। बाप कहते हैं हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम कहते बुद्धि में कुछ आता नहीं कि किसको भजते हैं। सिर्फ नाम लेते हैं, लेकिन देखो चित्र किसका आता है, कौन आता है, पता ही नहीं है। पत्थर बुद्धि को मूढ़मती ही कहेंगे ना। पत्थर बुद्धि मूढ़मती, जो कुछ नहीं समझते। बाप कहते हैं अब मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप सर्व का सद्गति दाता है। बाप समझाते हैं तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो, चेक करो। कितना बंधन है, खुद क्रिएट किया हुआ है, खुद की सोच से ही फंसे हुए हैं। भगवान जो कहते हैं वह तो बुद्धि में लाना चाहिए, परंतु आसुरी मत पर हिरे हुए हैं तो ईश्वरीय मत पर चले कैसे। भगवान मत दे रहे, लेकिन मन मत पर मत पर चलने की आदत है, आसुरी मत पर चलने की आदत हुई है, तो फिर भगवान के श्रीमत पर चलने को मुश्किल समझते हैं, सुनते ही नहीं है, चलते ही नहीं है, क्योंकि आदत ही आसुरी मत पर। गोविंद कौन है, क्या चीज है, वह भी जानते नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो क्या समझ लिया, गुरु ने बता दिया गोविंद कौन है। सतगुरु ने आकर हमें बता दिया गोविंद कौन है, कृष्ण कौन है। भक्ति में समझते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े, तो देहधारी गुरुओं को गोविंद, जिसको कि कृष्ण को भगवान कहते हैं, तो उससे भी ऊंचा गुरु को मान लिया कि गुरु ने हमें रास्ता दिखाया गोविंद तक जाने का।
जबकि सतगुरु ने हमें बताया कि श्री कृष्ण को गोविंद कहते हैं ना यहाँ पर, तो वो गोविंद कौन है? तो गोविंद कौन है, क्या चीज़ है, वह भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं। तुम कहेंगे बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया है, यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा हम फिर से आपसे यह वर्षा ले रहे हैं, हम नर से नारायण जरूर बनेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा जरूर रहता है, हम यह बनेंगे, निश्चय रहता है। अब बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई से क्रोध आदि नहीं करना है। देवताओं में 5 विकार होते नहीं, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पहले कहती है, सबसे पहली श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा परम धाम से यहाँ आई हो पाठ बजाने, यह तुम्हारा शरीर विनाशी है। कल भी था ना, आत्मा समझे तो सुलटा, शरीर समझे तो उल्टा। तो आत्मा तो अविनाशी है, तो तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा परम धाम से यहाँ आई हूँ पाठ बजाने। अभी यहाँ दुखी होते हो, तब कहते हो मुक्ति धाम में जावे, परंतु तुमको पावन कौन बनाए? बुलाते भी एक को ही हैं। तो वह बाप आकर कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। मैं आत्माओं को बैठ समझाता हूँ, आत्माएं ही बुलाती हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। भारत में ही पावन थे, अब फिर बुलाते हैं, पतित से पावन बनाकर सुख धाम में ले चलो। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है। श्री कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत नियम आदि कुमारियां माताएं रखती हैं, निर्जल रहती हैं। कृष्णपुरी अर्थात सतयुग में जाएं, परंतु ज्ञान नहीं है, इसलिए बड़ा हठ आदि करते हैं। जब तक हठ योग करते हैं ना वैकुंठ में जाने के लिए, तुम भी इतना करते हो, कोई को सुनाने के लिए नहीं, खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए। तो हमें भी नियम मर्यादाएं जो हैं वो सब पालन करने हैं, किसी को सुनाने के लिए, बताने के लिए, जताने के लिए नहीं, क्योंकि खुद हमें कृष्णपुरी में जाना है, कृष्ण के साथ आना है। तुमको कोई रोकता नहीं है। वो लोग गवर्नमेंट के आगे फास्ट आदि रखते हैं, हट करते हैं, तंग करने के लिए, भूख हड़ताल वगैरह करते हैं ना, कोई अपनी मांगे मनवानी है इसलिए। तुमको कोई के पास धरना मारकर नहीं बैठना है, न कोई ने तुमको सिखाया है। श्री कृष्ण तो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु यह कोई को भी पता नहीं पड़ता। श्री कृष्ण को वह द्वापर में ले गए हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान दो चीजें अलग हैं। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। देखो श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण, उनको ले गए द्वापर में और राम को दिखाया त्रेता में। कई तो ऐसे बताते हैं कि राम 14 वर्ष का वनवास जो उन्होंने भोगा, जो वन में गए, वो वनवास जो झेला, तो कौशल्या माता ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है कि मुझे अपने बेटे से दूर रहना पड़ा। तो इसलिए दिखाते हैं कि वो बाद में कृष्ण बना, राम की ही आत्मा कृष्ण बनी, और फिर देवकी ने जन्म दिया, और वो जो कौशल्या माता थी वो यशोदा बनी, और फिर 14 साल उनको गोकुल में रहना पड़ा। तो इस तरह से वो कर्मों का हिसाब बताते हैं कि वो अपनी माँ से दूर रहे और यशोदा माँ के पास रहे 14 साल तक। और जैसे ही 14 साल पूरे हुए और उसके बाद देखो फिर वो गोकुल में आए नहीं। तो इस तरह से भक्ति में कहानियाँ बताई हैं। बाबा कहते हैं कि ये सब भक्ति और ज्ञान दो चीज़ें अलग अलग हैं। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। किसकी? ब्रह्मा की रात और दिन। परंतु इनका अर्थ न समझते हैं गुरु न उनके चेले। ज्ञान भक्ति और वैराग्य का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। ज्ञान मिलते ही क्या होता है? भक्ति से वैराग्य। तो अब चेक करना है, हम बच्चों को
भक्ति से वैराग्य आया या नहीं आया? हाँ, या अभी भी बीके भक्त हैं? तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान दिन, भक्ति रात, और उसके बाद है वैराग्य। वह जानते नहीं, ज्ञान भक्ति वैराग्य अक्षर एक्यूरेट है, परंतु अर्थ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, ज्ञान बाप देते हैं तो उससे दिन हो जाता है, भक्ति शुरू होती तो रात कहा जाता है, क्योंकि धक्का खाना पड़ता है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर होता है दिन। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। रात में तुम वनवास में बैठे हो, फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। रात में तुम वनवास में बैठे हो और फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। रात में देखो भगवान को ढूंढते रहे, धक्के खाते रहे, और दिन में धनवान बन गए। संगम युग पर बाबा मिले सबसे ज़्यादा धनवान अभी, और फिर पुरुषार्थ करते हैं, ये प्रारब्ध चलती है तो सतयुग त्रेता दिन में भी हम हैं मालामाल धनवान। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपने दिल से पूछना है। क्या पूछना है अपने दिल से? 3 बातें हैं आज। पहली बात, आज की मुरली में कितने प्रश्न थे ना, तो पहली बात क्या पूछनी है? बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में बैठता है, सदा खुश रहते हैं। दूसरा, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो ऐसी चलन है, बातचीत करने का ढंग ऐसा है, कभी किसी की ग्लानि तो नहीं करते। हाँ, देवताओं के लायक लक्षण हैं हमारे, देवता जैसे। बातचीत करने का ढंग ऐसा है, किसी की निंदा ग्लानि अपमान तो नहीं करते हैं। तीसरी बात, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। संकल्प भी चेक करने हैं। बाबा से प्रतिज्ञा कर ली तो फिर अपवित्र संकल्प, बोल, कर्म कुछ भी नहीं। तो ये सब बातें चेक करनी है, दिल से पूछना है, ईमानदारी से चेक करना है और अपना चार्ट बाबा को देना है। वरदान, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो, कठपुतली का खेल होता है ना, कठपुतली का खेल है। यदि साक्षी स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो ऐसे अनुभव होगी परिस्थिति जैसे कि कठपुतली का खेल चल रहा है, रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो, अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। मैं आत्मा परमात्मा की संतान। हाँ, आत्मिक स्थिति हमारी सबसे शक्तिशाली, मजबूत। तो परिस्थिति क्या चीज है? फिर खेल देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना व संतोषी होकर रहना। कौन से शान में रहना है? संतुष्ट मणि हूँ मैं, संतोषी आत्मा हूँ। इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। खुद को आत्मा समझ रहे हैं और साथ में स्वमान लिया हुआ है कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, कुछ भी हो मैं संतुष्ट हूँ, तो कभी परेशान हो ही नहीं सकते। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। कुछ भी हो जाए ना, बाबा हमारे साथ है, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती है। साक्षी होकर ये खेल देखना है तो कभी भी परेशान नहीं, शान में है तो कभी भी परेशान नहीं। स्लोगन, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। दुनिया में भी कहते हैं ना, अरे आज आपका चेहरा देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा क्या मिल गया, बहुत खुश लग रहे हैं। तो ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। तो हमेशा खिला हुआ, हर्षित,
खुशनुमा मुखमंडल हो। तो ये थी आज की मुरली। कौन सी आत्मा हूँ मैं? पहली बात, विश्व परिवर्तक। दूसरा, बाप के साथ कंबाइंड आत्मा। तीसरा, संतोषी आत्मा। चौथा, साक्षी आत्मा। और पांचवा, खुशनुमा आत्मा। तो बाबा के साथ रहेंगे तो अपार खुशी में रहेंगे। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। ओम शांति। अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है। खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने, क्या हो गया, खुशी खो